हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने IIT पटना की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। आपको नोटिस बोर्ड में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर IITP/recruitment/ND 01/2023 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट देख लेते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार में 2 पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर में 1 पोस्ट है, डिप्टी लाइब्रेरियन में भी 1 पोस्ट है। इन सब में लेवल 12 की सैलरी मिलेगी। 50 ईयर कैंडिडेट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर में 3 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर में भी 3 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 5 वैकेंसी है, जूनियर इन सभी में लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है। 40 ईयर एज यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में 17 वैकेंसी यहाँ पर भी 17 वैकेंसी है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 है, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी 1 वैकेंसी है, जूनियर सुपरिटेंडेंट में 7 वैकेंसी है। इन सभी में लेवल 6 की सैलरी है एंड एज 32 ईयर्स दी गई है। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट में 8 है, जूनियर मैकेनिक जूनियर टेक्नीशियन में 27 है, जूनियर असिस्टेंट में 14 है एंड जूनियर अटेंडेंट मल्टी स्किल में 14 है। इनमें लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जबकि जूनियर मैकेनिक जूनियर टेक्नीशियन में लेवल 3 है, जूनियर असिस्टेंट में लेवल 3 की सैलरी है एंड जूनियर अकाउंटेंट में लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर दी गई है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में 1 वैकेंसी है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा जो कि 80,000 से 90,000 के बीच में होगा। 40 ईयर एज यहाँ पर दी गई। टोटल 109 वैकेंसी है। एंड फ्रेंड्स, जिस वैकेंसी पर हैज सिंबल दिया गया है यहाँ पर ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जा रही है। इसके अलावा सभी वैकेंसी यहाँ पर परमानेंट पोजीशंस के लिए है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ब्रेकअप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आइए देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। सबसे पहले यहाँ पर 15 मई 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। साथ ही आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमी लेवल 10 पे होना चाहिए, या आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में है, या 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर में भी यहाँ पर BTech सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। अगर आपके पास ME MTech है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी लेवल 10 पर मांगा गया है। डिप्टी लाइब्रेरियन में यहाँ पे मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरियन में होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर में यहाँ पे ये देख लेते हैं। आपके पास अगर 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है, साथ ही 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, या BTech सिविल में है एंड 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, ME MTech के साथ में 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, PhD है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर में यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या बायो केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी भी मांगा गया है। साथ ही 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप BTech हैं संबंधित ब्रांच में तो आपके पास यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ME MTech के केस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। PhD के केस में यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिस साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सेम यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक है, एमएससी है, एमए एमटेक है या पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर में यहाँ पर एमबीबीएस के कम से कम 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है, साथ ही आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन भी इंडियन मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में यहाँ पर 5 वैकेंसी में मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री 55% मार्क्स के साथ में मांगा गया है, साथ ही 6 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर में, यहाँ पर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमए एमटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में साथ ही 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, बीटेक है, एमए एमटेक है या आपके पास डिप्लोमा है, साथ ही आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। एमए एमटेक के केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में यहाँ पे अगर आपके पास बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के केस में 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बीटेक के केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी सेम है, आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है या आईटी में है या आपके पास बीएससी है या बीटेक है या डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सेम है, बीटेक यहाँ पर मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग या मैकाट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मांगा गया है, या आपके पास डिप्लोमा भी संबंधित ब्रांच में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए सेम है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में या आपके पास डिप्लोमा सिविल में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में बीटेक, बीई, बीएस या बीएससी या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग है, अप्लाइड फिजिक्स में या इंजीनियरिंग फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में है या एमएससी भी फिजिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपके पास एप्लाइड फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री फिजिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम है, बीटेक है, आप एमटेक है या डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, बीटेक या डिप्लोमा मांगा गया है। केमिस्ट्री में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट केमिस्ट्री में भी एमएससी है या आपके पास बीएसएमएस डिग्री है या बीएससी आपके पास केमिकल या बैचलर डिग्री है केमिस्ट्री या केमिकल साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में मांगा गया है या बीपीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में यहाँ पर बीलिप या बीलिप इंफॉर्मेशन साइंस में या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है। जूनियर सुपरिटेंडेंट में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है, साथ ही 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या मास्टर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैकेनिकल, जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है या डिप्लोमा भी है या आईटीआई है रेलेवेंट ट्रेड में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैकेनिकल सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम है, यहाँ पर बीटेक, डिप्लोमा है या आईटीआई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। मेटालिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी सेम है। संबंधित सब्जेक्ट में आपके पास बीटेक है, आईटीआई है, डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस सभी में सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जितने भी टेक्निकल यहाँ पर दिए गए हैं। ओनली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बात करें तो मास्टर डिग्री यहाँ पर जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन में मांगा गया है, या आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में है या पीआरओ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 की फीस है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। SC ST PWD वोमेन की यहाँ पर किसी भी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है किसी भी ग्रुप के लिए, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए आपको SC ST PWD वोमेन ने किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है। एंड ग्रुप बी के लिए जनरल ओबीसी WS के लिए 1000 है एंड ग्रुप सी के लिए 500 की फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है।
ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक इसी पीडीएफ फाइल में दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगी, जिससे मैंने कर लिया है। इंटरफेस देख लेते हैं। यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नए आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। अपना पूरा नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के थ्रू आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।